Good morning, dear students. How are you all? I hope all you are fit and safe at home. Today we are going to start our new chapter. हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं कंप्लीट. 5 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे. वृक्षाः, है ना. तो वृक्षाः जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं. शब्दार्थ पढ़ेंगे तभी तो हमसे अर्थ बनेगा, पढ़ते हैं ना. और संस्कृत आपके लिए नहीं भी है 6th क्लास में. तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं. वने वने, पहला ही शब्द आता है वने वने निवसन्ते वृक्षा. तो वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, प्रत्येक वन में. फिर निवसन्तः, निवसन्तः का अर्थ है रहने वाले या निवास करने वाले या रहते हुए. फिर है शाखा. शाखा आप सब जानते हैं, वृक्ष की शाखाएं या टहनियाँ या डालियाँ, है ना, कुछ भी. इसके बाद विहगाः. विहगाः माने होता है पक्षीगण या पक्षियों का समूह. फिर है कूजन्ति. कूजन्ति मतलब कूकते हैं, कूकते हैं, है ना. इसके बाद संततम मतलब लगातार. और भी शब्दार्थ हैं जो आपकी बुक में पीछे दिए गए हैं चैप्टर के, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. अब हम आते हैं आपके चैप्टर में. तो वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः. पहला ही शब्द हमने बताया वने वने मतलब हर वन में या प्रत्येक वन में. निवसन्तो माने निवास करते हैं. कौन? वृक्ष. वृक्ष ही तो रहते हैं वन में, है ना. वन वन में ही वृक्ष निवास करते हैं. वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वन ही वृक्षों को वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वन का निर्माण वृक्ष ही करते हैं. कौन करता है? वृक्षों से ही तो वन बना होता है. वन किसको कहते हैं? जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल जैसा हो, उसी को तो वही जंगल वही वन है ना. शाखा दोला सीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा. शाखा दोला, शाखा रूपी झूले पर. दोला मतलब झूला, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, दोला मतलब झूला. तो शाखा दोला सीना विहगा मतलब शाखा के झूले, शाखा रूपी झूले पर आसीन है. आसीन, दोला सीना मतलब दोला आसीना. दोला माने झूला और आसीन मतलब आसीन है, वे बैठे हुए हैं. तो शाखा रूपी झूले पर पक्षीगण बैठे हुए हैं. तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, वह उस वृक्ष पर बैठकर कुछ भी कूकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं. फिर पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा. पिबन्ति पवनम, पिबन्ति मतलब पीते हैं. क्या पीते हैं? जल, लगातार जल. मतलब नीचे से वृक्ष क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं. तो हवा और जल को लगातार पीते रहते हैं या उनका अवशोषण करते हैं. हवा लेते हैं, हवा देते हैं और लेते भी हैं. जल को ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं. साधु जनाइव सर्वे वृक्षा, सज्जन व्यक्तियों की तरह, तपस्वी लोगों की तरह ही यह वृक्ष भी, नीचे से पढ़ेंगे ना, साधु जना मतलब सज्जन व्यक्तियों की तरह ही ये वृक्ष भी. जो सज्जन व्यक्ति साधु लोग होते हैं तो क्या करते हैं? जब तपस्या करने जाते हैं तो हवा और पानी पीकर ही तो रहते हैं ना. उनको खाने पीने की तपस्या करते रहते हैं, ये सब करके. तो सज्जन व्यक्तियों की तरह ही वृक्ष भी क्या करते हैं? जल और हवा पीकर जीवित रहते हैं. स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु विहन्ति वृक्षा. फिर क्या है? स्पृश पादैः मतलब अपने पैरों से वृक्ष क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं. स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करना. स्पर्श करते हैं अपने पैरों से पाताल को, मतलब उनकी जड़ें नीचे होती हैं बहुत गहरी.
तो वृक्ष जो होते हैं वो अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और अपने सर पर किसको ढोते हैं? अपने सिर पर नभ को, आकाश को ढोते हैं। ऊपर आकाश होता है, नीचे जमीन पाताल होता है ना। तो वृक्ष क्या करते हैं? अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सर पर आकाश का भार ढोते हैं। अगला देखिए, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ते वृक्षा। पयोदर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में, पयोदर्पणे प्रतिबिंबम, जल रूपी दर्पण में वो अपने, जल कैसा है, जब हम जल में चेहरा देखते हैं तो दिखता है ना साफ, पानी में देखो तो एकदम साफ दिखता है चेहरा। तो वृक्ष क्या करते हैं? जल रूपी दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं। जल रूपी आईने में अपने ही प्रतिबिंब मतलब अपनी ही परछाई को देखते हैं। और कौतुकेन पश्यन्ते, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से देखते हैं। पश्यन्ते वृक्षा, उस अपने ही परछाई को बड़े ही आश्चर्य से देखते हैं। फिर प्रासार्य स्वच्छ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। इसका क्या है? प्रासार्य अपने छाया रूपी बिस्तर, स्वच्छ छाया संस्तरणम मतलब अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाते हैं और क्या करते हैं? कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, हमारा सत्कार करते हैं। ये वृक्ष कैसे होते हैं? अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर मतलब हमें छाया देते हैं। हम लोग उसके नीचे रहते हैं, वृक्ष हमको छाया देते हैं। तो वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर हमारा सत्कार करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका ये हो गया। आप इसको अच्छे से एक बार रीड करिएगा, उसके बाद उसका अर्थ समझ के अपने से लिखिएगा, है ना, कॉपी में। थैंक यू।